हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एसआरजे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पर। चलिए दोस्तों, आज के जो सवाल है उनमें से पहला जो सवाल है आपके सामने है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना है सर? 600 है। तो हमें बताना है कि इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले घन का जो विकर्ण का सूत्र होता है वो क्या होता है? अंडर रूट 3 इंटू भुजा। क्या हमारे पास भुजा है क्या? अभी नहीं है ना। तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे? भुजा ज्ञात करेंगे। तो लीजिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। और दे कितना रखा है? 600 दे रखा है। लीजिए, ए स्क्वायर 600 और इंटू वाला 6 कहां चला जाएगा? बटे में 6 से काट दिया इसको। ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 100 आ गया। हमें केवल ए चाहिए और यहाँ पर क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। तो दोनों तरफ क्या लगा लो? अंडर रूट लगा दो। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ए, और इधर क्या आ जाएगा? 100 का बाहर क्या निकलेगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो चुकी है इस घन की भुजा। अब हमें घन का जो है विकर्ण निकालना है। घन का विकर्ण निकालना है। घन के विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट 3 इंटू भुजा। भुजा कितनी है सर? 10 है। तो अंडर रूट 3 इंटू 10, 10 को लिख दो आगे और अंडर रूट 3 को लिख दो पीछे। तो अंडर रूट 10 सॉरी 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, ये इस घन की क्या हो जाएगी? विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसको वापस समझ लेते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक साइड में सूत्र लिखा और बराबर में जो दे रखा था अपन ने, वो अपन ने यहाँ पर लिख दिया। फिर इसके बाद में जो है क्या है? इंटू वाले 6 को आपने कहाँ भेज दिया? बटेवा भेज दिया। इंटू वाले 6 को बटेवा में भेजने के बाद अपन ने क्या किया? काट दिया 6 से 600 को काट दिया तो क्या आया? 100 आया। हमें केवल ए चाहिए तो दोनों तरफ अंडर रूट लगा दिया। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो केवल ए बचा। इधर ये किसका स्क्वायर होता है? 10 इंटू 10 होता है। तो एक 10 बाहर, भुजा आ गई 10 रूट से 10 सेंटीमीटर। तो फिर घन का विकर्ण निकालना था। घन के विकर्ण का सूत्र अंडर रूट 3a, अंडर रूट 3 इंटू भुजा का मान कितना है? 10। तो ये 10 तो ले लिया आगे और अंडर रूट 3 पीछे लिख दिया। ठीक है सर, ये था हमारा सवाल नंबर पहला। अगला जो सवाल है वो ये है, दो घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है। अब की बार दो घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है 8:27 और हमें क्या करना है? उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ठीक है सर, तो लीजिए सवाल नंबर दूसरा, दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्या यहां तक किसी को दिक्कत है सवाल में? नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो हमारा सवाल है, हमें क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले तो दे क्या रखा है? दोनों घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है। तो जरा ध्यान से देखना, दोनों घनों के आयतनों का अनुपात, मतलब अनुपात का मतलब क्या होता है? पहले के बटे में दूसरा लिख दो। तो इसको तो मैं क्या लिख दूं? आयतन फर्स्ट लिख दूं और नीचे वाले को क्या, दूसरे वाले को क्या लिख दूं? आयतन सेकंड लिख दूं। ठीक है, आयतन फर्स्ट यानी पहले वाले का आयतन, आयतन सेकंड मतलब दूसरे वाले का आयतन, और अनुपात का मतलब बटेवा में लिखना पड़ेगा। और दे कितना रखा है? 28/27 ये दे रखा है। क्लियर? घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। भुजा की घात 3, भुजा कौन सी है? फर्स्ट वाले की, तो भुजा फर्स्ट की घात 3। फिर नीचे आयतन 2, तो घन का आयतन भुजा क्यों भी होता है, तो भुजा 2 की घात क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और बराबर में क्या चल रहा है? 8/27 चल रहा है। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है?
आयतन फर्स्ट और आयतन सेकंड, और दे रखा है ये आयतन फर्स्ट। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घन का, भुजा की घात 3 होता है, तो भुजा की घात 3 कर दी, भुजा फर्स्ट वाले की भुजा फर्स्ट मान ली और सेकंड वाले की भुजा सेकंड मान ली और घात 3 होगी हुई। हमें यहां से घात 3 को हटाने के लिए क्या करते हैं, अपन दोनों तरफ लेते हैं घनमूल। घनमूल का मतलब 3 3 के जोड़े बनेंगे, उसमें क्या लेते हैं घनमूल। घनमूल में बनते हैं 3 3 के जोड़े, ठीक है ना। तो ये देखना भुजा वन की घात कितनी है 3 है, तो क्या बचेगा नीचे भुजा 1 बचेगा, बटेवा में इसकी घात भी 3 है तो इसका भी क्यूब हट जाएगा और भुजा 2 बचेगा। आ रहा समझ में, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो भुजा 1 की घात 3 है तो इस 3 से इसका अंडर रूट हटेगा तो भुजा 1 बच जाएगा, इसके 3 से इसका क्यूब हटेगा तो ये भुजा 2 बच जाएगा। बराबर में 8 का क्या होता है, 8 का आपको पता होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका 3 3 का जोड़ा बना तो 1 2 बाहर, और इधर 27 की क्या होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना बाहर निकलेगा बटेवा में 3 बाहर निकलेगा, यानी भुजा 1 बटेगा भुजा 2 बराबर 2 बटेवा 3। यहां तक आ गया समझ में। अब जो है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो जरा ध्यान से देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ऊपर तो फर्स्ट वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे सेकंड वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा फर्स्ट वाले की क्या है भुजा 1 है तो भुजा 1 का स्क्वायर, फिर बटेवा नीचे दूसरे वाले की भुजा 6 इंटू भुजा क्या हो जाएगी भुजा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए इस चीज को, तो भुजा 1 भुजा अपॉन भुजा 2 बराबर 2 बटेवा 3 आ गया। फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। पहले वाले की भुजा है तो भुजा 1 मान लिया, दूसरे वाले में 6 इंटू भुजा कितनी है भुजा 2 है तो भुजा 2 की पावर 2 कर दी। ठीक है सर, लीजिए जरा ध्यान से देखो, 6 से तो 6 कट गया, फिर भुजा 1 का भी स्क्वायर और भुजा 2 का भी क्या है स्क्वायर, तो 2 बटेवा 3, भुजा 1 बटेवा भुजा 2 कितना है 2 बटेवा 3, तो दोनों का क्या कर दो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो कितना होगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी कि 4:9। ये क्या आ चुका है दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। सबसे पहले तो अपन ने फॉर्मूला लिखा, फिर यहाँ से भुजा 1 अपॉन भुजा 2 का अनुपात निकाला, और ये आने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफलों का फॉर्मूला लिखा, भुजा 1 ये कट गया और भुजा 1 की पावर 2 है भुजा 2 की भी पावर 2 है, तो दोनों की पावर 2 है, इन दोनों का मान ये 2/3 था तो 2/3 की पावर भी 2 कर ली, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी 4:9 इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो चुका है। ठीक है सर, अगले सवाल की अपन बात करते हैं। तो अगले सवाल में जो है हमें दे रखा है घन का विकर्ण है 8√3। घन का विकर्ण कितना दे रखा है 8√3, और हमें क्या करना है इसका आयतन निकालना है। सवाल नंबर 3, घन का विकर्ण है 8√3 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन क्या होगा ये हमारा सवाल है। और सवाल ने कहा कि एक घन जो है उसका विकर्ण 8√3 दे रखा है सर, तो इसका जो है आयतन क्या होगा, आयतन निकालना है। सबसे पहले तो घन का आयतन क्या होता है भुजा की घात 3 होता है, भुजा है हमारे पास क्या नहीं है ना, तो सबसे पहले अपन भुजा निकालेंगे। घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है √3 इंटू भुजा, और देख कितना रखा है बराबर में 8√3, ये लीजिए √3 से √3 कट गया तो बचा क्या 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो चुके हैं इस घन की भुजा हो चुकी है। फिर आयतन निकालना है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा की घात 3, भुजा कितनी दे रखी है अब 8, 8 की घात 3 माने 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 तो हो गए 64, 64 को गुणा करवा लो 8 से, 8 4 32 के तो 2 हासिल के 3, 8 6 48, 49 50 51 512, यानी कि ये 512 सेंटीमीटर की घात 3 क्या आ चुका है इस घन का आयतन आ चुका है। क्लियर, कैसे किया अपन ने, घन का विकर्ण दे रखा था 8√3 सेंटीमीटर, तो अपन ने लिखा
घन का विकर्ण का सूत्र √3 इंटू भुजा, और दे ये रखा था √3 से √3 कटा तो भुजा बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, भुजा 8 आ गई, 8 की घात 3 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, तो गुणा करवाए तो 512, और आयतन में जो भी सेंटीमीटर या मीटर चल रहा होता है उसकी घात कितनी लगती है, 3 लगती है। क्लियर। चलिए सवाल नंबर अगले की बात करते हैं। सवाल नंबर चौथा सवाल ये है कि किसी घन जो है उसके क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दी, सॉरी उसकी भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, या उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वृद्धि होगी, वो आपको पता करना है। क्वेश्चन क्या है देखना इधर, किसी घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाए, किसी घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल नहीं तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। किसी घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जरा ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही इजी और आसान है। अगर आपको सभी सूत्र जो याद है इस इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर सभी सूत्र आपको याद हैं तो आप कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। अगर सूत्र याद नहीं है तो इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए। घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लेते हैं इसकी भुजा क्या है, ए है, तो फर्स्ट बार में इसका आयतन क्या होगा, घन का भुजा की घात 3 होगा। फिर भुजा को क्या कर दिया जाए, दुगनी कर दी जाए, तो भुजा क्या हो जाएगी, 2 गुनी यानी 2a हो जाएगी। समझ रहे हो ना इस चीज को, भुजा को क्या कर दी जाए, दुगुनी कर दी जाए, तो भुजा को दुगुनी, तो पहले भुजा अपन ने a मानी, तो फिर भुजा क्या हो जाएगी, 2 गुनी यानी कि 2 से गुणा करवा दो 2a हो जाएगी। तो फिर आयतन क्या होगा, या आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फिर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की घात 3। अब भुजा कितनी आ गई है, 2a, तो 2a की घात कितनी हो जाएगी, 3। 2a की घात 3 का मतलब 2a इंटू 2a इंटू 2a, 3 बार लिख दो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और ए की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जरा ध्यान से देखो, पहले वाले आयतन में और अभी वाले आयतन में क्या प्रभाव पड़ा। पहले सर ए की घात 3 था, अब ए की घात के 3 के गुणा में कितने आ गए, 8 आ गए, यानी कि जो है 8 गुना वृद्धि क्या हो गई, 8 गुना जो है क्या हो गई, वृद्धि हो चुकी है घन के आयतन में। कब हुई, जब घन की भुजा को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तब। ठीक है सर। अगला जो सवाल है वो ये है, अगला जो सवाल है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। थोड़ा सा आपको जुड़े रहना है लगातार, और आपको अगर क्लास अच्छे समझ में आती है और अच्छी लगती है तो ज्यादा ज्यादा इसको शेयर जरूर करना है। 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर इस आयताकार खंड की लंबाई दे रखी है। जैसे कि आयताकार खंड का मतलब समझ गए ना, वो गनाब, यूं कहे किसी कमरे में, किसी कमरे की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ी रखी जा सकती है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न।
किसी कमरे की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इस कमरे में जो है अधिक से अधिक कितनी लंबाई की एक छड़ी रखी जा सकती है, वो हमें ज्ञात करना है। कभी भी ऐसे पूछ लेवे किसी भी कमरे में जैसे अधिक से अधिक लंबाई की छड़ रखने की बात कर लेवे, तो उसमें आपको हमेशा क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई। क्यों? क्योंकि अपना कमरा जो होता है ना, उसमें एक कोना तो ये और दूसरा कोना ये, इस वाले कोने में अगर अपन ऐसे टेढ़ी छड़ी रखे तो सबसे लंबी होगी या नहीं होगी, होगी। और इसको क्या बोलते हैं अपन, विकर्ण, और वो भी किसका, घनाभ का। ठीक है, तो यानी कि घनाभ का हमें क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण। और घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अंडर रूट एल का स्क्वायर, एल कितना है 8 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस एच ऊंचाई कितनी है 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लीजिए इन सभी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 60 से 80 90 100, 100 और ये 104 हो गया। 104 की क्या निकाल लो आप, गुणनखंड निकाल लो ऐसे, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये निकालने पड़ेंगे मेरे को भी इतने नहीं आता है ना। 2 5 और ये 2, फिर 2, ये 2 और 6 और फिर ये 2 और 13 13 और ये 1, यही होगा ना। होना तो यही चाहिए। ठीक है, 2 का भाग लगाया अपन ने इसमें, तो ये गया 5 बार और ये 4 बार, और फिर 2 का और लगाया अपन ने 2 बार गया, 6 बार गया, फिर 2 का लगाया 13 बार और ये गया, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर फेंक दो सर। जोड़ा किसका बन रहा है, 1 2 का 2, 2 इंटू 13 कितने हो गए 26, यानी कि 2 अंडर रूट 26 सेंटीमीटर की जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा लंबी एक क्या रखी जा सकती है, छड़ रखी जा सकती है। ठीक है सर, ये था हमारा सवाल। अगले सवाल की अपन जो बात करते हैं, अगले सवाल की अपन बात करते हैं, ये आपको समझ में आ चुका है ना। कभी भी ऐसे छड़ी रखने की बात करते हो तो उसको आपकी क्या निकालनी है, विकर्ण की लंबाई निकालनी। घन दे रखा है तो घन के विकर्ण की लंबाई, घनाभ दे रखा है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई। ठीक है, चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं। तो अगला जो सवाल है हमारा वो ये कहता है कि एक घन दे रखा है, उसको छोटे छोटे बराबर भागों में विभाजित कर दिया, तो फिर बताइए कि कितने छोटे छोटे घनों में बांटा जा सकता है उस बड़े घन को। जिस घन की भुजा दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। सवाल को समझना ध्यान से। हाँ जी, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे बराबर घनों में बांटा जाता है तो बताइए कि घनों की संख्या क्या होगी। घनों की संख्या क्या होगी। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कभी भी दोस्तों ऐसे संख्या निकालनी हो तो आपको जो है ऊपर तो बड़ा रखना है और नीचे क्या रखना है, छोटा। ये चीज आपके दिमाग में बिठा के रखनी है। ऊपर तो बड़ा आंसर आएगा और नीचे क्या आएगा, छोटा मान आएगा। तो जरा मुझे ये बताओ, बड़ा दोनों में से कौन सा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है या 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन। 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बड़ा है ना, तो जो भी निकालेंगे 6 सेंटीमीटर भुजा का मान तो ऊपर आएगा और 2 वाले का नीचे आएगा। और कभी भी ऐसे किसी भी चीज को एक चीज से पिघलाकर दूसरे में बनानी है, या किसी बर्तन में पानी भरना है, या उसको उड़ेल दिया जाता है, या गड्ढा खोदा जाता है, या किसी को काट कर छोटे छोटे बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, इन सभी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है सर, आयतन का। इन सभी के लिए किसका फॉर्मूला लगता है, आयतन का लगता है। आयतन का लगता है तो यानी कि संख्या क्या आ जाएगी,
आयतन का फॉर्मूला लगेगा, तो यानी कि बड़ा, यानी बड़े का आयतन और नीचे छोटे का आयतन, यही बनेगा फॉर्मूला। हमेशा संख्या निकालने के लिए क्षेत्रफल भी होवे तो बड़े का क्षेत्रफल और छोटे का क्षेत्रफल ऐसे रखना है संख्या निकालने के लिए। इसने पूछा घनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब आयतन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कभी भी ऐसे काटने की बात करें कि छोटे छोटे पीस में काट दिया जाता है, या पिघला दिया जाता है, या उड़ेल दिया जाता है, या पानी भरा जाता है, तो इन सब के लिए क्या लगता है, आयतन लगता है। इसलिए अपन आयतन लगा रहे हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे बराबर भागों में काट रहा है। तो बड़े का आयतन, सबसे पहली बात तो ये है क्या, घन है, तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा की घात 3। बड़ा घन है तो उसकी भुजा क्या मान लो, बड़ी मान लो। छोटा घन है तो उस घन की भुजा क्या मान लो, छोटी मान लो। कोई तकलीफ है क्या इसमें, नहीं है ना। घन का आयतन भुजा की घात 3, बड़ा है तो बड़ी भुजा मान ली, और छोटा है तो छोटी भुजा मान ली, पर है तो घन ही तो आयतन तो क्यों क्यों भी लगेगा। फिर बड़े घन की भुजा कितनी है, घात 3 है, बड़े घन की भुजा 6 है, तो 6 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। फिर छोटा घन है, छोटे घन की भुजा कितनी है, 2 है, उसकी घात भी 3 है, इसको भी कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 2 से काटा इसको 3 बार, 2 से काटा इसको 3 बार, 2 से काटा इसको 3 बार, 3 3 9 और 9 3 27, यानी कि छोटे छोटे जो हैं 27 घन के अंदर जो हैं इसको बांटा जा सकता है काट कर। ठीक है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अगले सवाल की अपन जो है बात करते हैं कि अगला सवाल जो है वो क्या कहता है। अगला जो सवाल है कि घन की भुजा किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। फिर वही सवाल सर, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार कमरे में जो है अधिकतम लंबाई की जो है, अधिकतम को कितनी लंबाई की जो है एक छड़ रखी जा सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि छड़ रखने के लिए कभी भी ऐसी कंडीशन आ जावे तो आपको क्या करना है, उसमें विकर्ण की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। और विकर्ण की लंबाई निकालना मैंने आपको बताया भली बात। किस प्रकार निकालेंगे विकर्ण की लंबाई, जरा ध्यान से देखिए। घनाकार है तो घनाकार ये ऐसे बनेगा, घनाकार कमरा। ज्यादा से ज्यादा कौन सी लंबाई होगी छड़ की, ये वाली, इससे ज्यादा तो लंबी छड़ नहीं रख सकते, और इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। अब ये घन है तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा, और √3 इंटू भुजा कितनी है सर, 6 है, तो ये 6 को ले लो आगे और √3 को पीछे, यानी 6 √3 सेंटीमीटर लंबाई की जो है अधिकतम छड़ रखी जा सकती है। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। लास्ट सवाल एक और, फिर आज की क्लास खत्म और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। किसी बक्से की लंबाई 9 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि इसमें लंबाई 9 सेंटीमीटर,
चौड़ाई 8 सेंटीमीटर व ऊंचाई 7 सेंटीमीटर के कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। सवाल को समझना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व मैं खुद कर लूंगा, ठीक है ना। तो लीजिए, किसी बक्से की लंबाई 9 मीटर व चौड़ाई है 8 मीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इसमें लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर व ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर के कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। कभी भी मैंने कहा कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, संख्या पूछ रहा है तो संख्या के लिए मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, ऊपर तो बड़ा और नीचे क्या आ जाएगा, छोटा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। फिर बड़े का आयतन, छोटे का आयतन या बड़े का क्षेत्रफल, छोटे का क्षेत्रफल, तो मैंने कहा कि कभी भी किसी में रखने की बात करें या भरने की बात करें तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आयतन का, यानी कि डिब्बों की जो संख्या है उसके लिए बड़े का आयतन, बड़ा आयतन, और फिर नीचे क्या आ जाएगा, छोटा आयतन, क्योंकि वो बक्सा रखने की, बक्से में डिब्बा रखने की बात कर रहा है और रखने की बात करते हैं तो आयतन का फॉर्मूला, और संख्या के लिए बड़ा ऊपर और नीचे छोटा रखते हैं। अब सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका मतलब ये क्या है, घन है, तो घन का आयतन क्या होता है, लंबाई, सॉरी घनाभ है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है 9 मीटर इंटू चौड़ाई कितनी है 8 मीटर इंटू ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर बटेवा। छोटा डिब्बा है वो भी क्या है, घनाभ ही है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसकी लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। जरा ध्यान से देखो, इकाइयां भी सेम मिलनी चाहिए। इकाई का मतलब अगर ये सेंटीमीटर में है सारे तो नीचे भी सब सेम इकाई के, सेंटीमीटर 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 या फिर मीटर मीटर मीटर, नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखो, 7 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब आपको पता होगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो लीजिए 9 मीटर में कितने होंगे 900 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 8 में कितने होंगे 800 सेंटीमीटर, और फिर बटेवा 9 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, 9 से काटा इसको कितनी बार 100 बार, 8 से काटा इसको कितनी बार 100 बार, 100 इंटू 100 कितना हो चुका है 10,000। यानी कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है उस बक्से के अंदर जो है 10,000 छोटे छोटे जो है डिब्बे रखे जा सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपका आज का जो कंटेंट था, और मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आप हमारी इस क्लास पर नए हैं दोस्तों तो हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास, इस क्लास को फिनिश करने से पहले एक क्या कि छोटा सा चुटकुला मेरे को याद आया है तो वो मैं सुनाना चाहूंगा। सबके दिमाग का अलग अलग खेल है और ये दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हो और क्या सीखते हो। केवल सिखाने वाला जो है वो कुछ नहीं कर सकता, सीखने वाले में दम होना चाहिए, ठीक है ना। फिर डिपेंड करते हैं सिखाने वाला क्या सिखा रहा है और कैसे सिखा रहा है। जैसे कि एक जो क्लास के अंदर जो है एक टीचर पढ़ा रहा था, ठीक है, और टीचर पढ़ा रहा था, उसने बच्चों को एक प्रैक्टिकल यानी प्रयोग करके दिखाया। क्या दिखाया कि एक शराब, एक गिलास लिया और उसके अंदर क्या कर दिया, शराब डाल दी, ठीक है, उस गिलास को शराब से भर दिया। फिर क्या किया, उसके अंदर एक कॉकरोच डाल दिया, ठीक है, तो कुछ देर के बाद देखा कि वो कॉकरोच जो है क्या हो गया, मर गया। तो इस प्रैक्टिकल को करके बताया, और फिर बच्चों से पूछा टीचर ने कि बच्चों आपको इस प्रैक्टिकल को देखकर क्या शिक्षा मिलती है। तो उन्होंने कहा सर कि दारू पीने से जो है कीड़े मर जाते हैं, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा शराब पिएंगे और हमारे शरीर के जो है सारे कीड़े बाहर फेंक देंगे। जबकि टीचर ये बताना चाह रहा था उसके नजरिए से कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए समझना और समझाने का काम अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए आपको जो अच्छे से फोकस करना है, और फिर आपको समझ में नहीं आए तो बात रहती है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, धन्यवाद।